प्रातः क्लास चल रहा था 14/9/1966। बुधवार को 9 पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। देखो ये रत्नागर, जादूगर, सौदागर है ना। जादूगर है, मनुष्य को देवता बनाए देते हैं। बैगर को प्रिंस बनाए देता हूं। अभी ऐसा तो कोई दुनिया में जादूगर देखा ही नहीं जो बैगर टू प्रिंस बनावे। सो भी किसको? ये भारत इतना सारा बिल्कुल बैगर, कहां कहां से भीख मांगते रहते हैं। फिर देखो ये महाभारत लड़ाई के बाद ये प्रिंस बन जाएगा। यानी बैगर से प्रिंस बनने में टाइम तो लगता है ना। स्थापना करने में टाइम लग जाता है। मकान भी बनाना चाहिए ना। तो देखो ये जादूगर ठहरा ना बच्ची। रत्नागर है, रत्नों का आगार। कौन? ये ज्ञान का सागर। सागर में रत्न भरे होते हैं ना, तो ये ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न जो बाबा बताते हैं वो लाखों रुपए का है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्न ही तुम्हारे सच्चे रत्न बन जाएंगे, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए सच्चे रत्न बन जाएंगे। इसके ऊपर आखानियां भी हैं। देखो रूप बसंत की एक बड़ी आखानी बनी हुई है कि वो रूप और बसंत दो भाई थे। वो आपस में वो मुख से रतन निकालते थे, फिर जाकर के बेचते थे। तो वहां कोई उसका मूल्य नहीं करता था। एक ने मूल्य कर दिया और बोला ये तो लाखों रुपए के रत्न हैं। तो देखो तुम्हारे इन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य है, परंतु कोई को अगर कहाँ लग जावे
बोले उफ, ये रतन तो हमको बादशाही देने वाले हैं। बाकी तो जो दुनिया के रतन हैं वो जैसे बंदर के माफिक। अच्छा आओ सुनाओ, वो तो सुन करके चले जाते। तुम बच्चों को तो अभी बहुत अनुभव होता होगा, प्रदर्शनी में अनुभव होता है ना कि बंदर कौन है और देवता कौन बनने वाले हैं। क्योंकि ये भेंट की जाती है। कहाँ देवी देवताएं निर्विकारी और कहाँ ये बंदर भूंगरा मुट्ठी में लेने वाले महाभिकारी। 1466 की वाणी का 10वां पेज। अच्छा, ये भिखारी जाते हैं देवी देवताओं के आगे, फिर कहते हैं आप निर्विकारी हो, हम भिखारी हैं, हम पापी हैं, पतित हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। ऐसे गाते हैं ना मंदिरों में जाकर। आप ही अपन को ऐसे कहते रहते हैं, परंतु वो तो गाते रहते हैं कि मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण का अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है। कह देते हैं निर्गुण निराकार, निर्गुण मंडली। अभी निर्गुण मंडली माना उनमें कोई भी गुण नहीं। देखो, जिनमें कोई भी गुण नहीं उनकी भी मंडली। अभी अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है, नाम ठोक देते हैं निर्गुण मंडली। अरे निर्गुण मंडली वो कहते हैं वहां मैं निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हो। तो हम बोलेंगे वो जो निर्गुण मंडली उनमें कोई गुण नहीं है। तो देखो निर्गुण मंडली के कितने वो आकर के बनते हैं, उनमें कोई गुण नहीं। क्या करते हैं वो लोग? बस भजन गाते रहते हैं, बस है तो भगत ना, सो भजन ही गाएंगे। भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तीर्थों आदि में भागते हैं ना। पीछे बच्ची ये जो अक्षर कहते हैं उनके अर्थ नहीं समझ सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? नहीं समझ सकते हैं तो उनको बंदर बुद्धि ही कहेंगे। अभी तुम तो सब कुछ समझते हो, बाप आए हुए हैं, तुमको बाबा बाबा मोस्ट बिलीव बच्चे कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं। तो ये तो बच्चे जानते हैं ना कि हम आत्मा को कहते हैं। किसकी आत्मा?
बाबा तुम बच्चों को कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, आत्मा को शरीर तो नहीं है ना। शरीर होता है तो सुनती है, नहीं तो आत्मा सुनेगी कैसे? शरीर के साथ ही सुनेगी। परंतु बात करते हैं आत्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा है, सो बोलते हैं मैं शरीर के द्वारा तुमको कहता हूं। तो मेरे स्वीट रूहानी चिल्ड्रन, बच्चे, मैं अभी आया हुआ हूं। तुम जो पतित बन गए हो, पावन बनाने के लिए आया हुआ। तो स्वीट चिल्ड्रन तुम, जो स्वीट फादर है, जिसको तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते आए हो, जिसके लिए तुम कहते हो हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको याद करो। नाम रख दिया हेवनली गॉड फादर। बाबा तो उसे बैठ करके अच्छी तरह से हिंदी भाषा में समझाते हैं। उन्होंने संस्कृत में लिख दिया है मन मना भव, उसका अर्थ क्या बताओ, ये तो बताओ। बाप कहते हैं भगवान वाच मुझे याद करो, देह के संबंध सभी छोड़ दो और अपन को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। वो कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। उन धर्मों को स्थापना करने वाले धर्म पिताओं को भी छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको त्याग करके माम एकम याद करो। तो हे आत्माओं, ऐसा करने से तुम्हारे में जो भी विकर्म है, आत्मा पाप कर्म करते करते जो आयरन एज हो गई है, तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी। बस ये एक ही उपाय है ना। ऊंचते ऊंच मुझे एक को याद करो। याद तो पहचान करके ही करेंगे ना, नहीं तो पतित पावन बाप आकर के क्या करेंगे। तो लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हो मुझे याद करने से तुम्हारे सब विकर्म भस्म हो जाएंगे और तुम पावन आत्मा हो जाएंगे। अगर पावन आत्माएं न बने तो फिर सजाएं खाएंगी, और जितनी जास्ती सजाएं खाएंगे उतना अच्छा वर्षा भी नहीं मिलेगा। तो फिर तुम्हारे लिए यही है, जितना हो सके इतना बाप को याद करो, क्योंकि मोस्ट बिलीवर्ड तो बाप ही है ना। हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं और इसी जन्म में देने का है। ऐसे नहीं भक्तों मुआफिक बोलना है कि जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते हैं तो अनेक जन्मों के बाद फिर कहीं भगवान मिलते हैं, और भगवान मिलते हैं तो अगले जन्म में प्राप्ति होती है। जब इसी जन्म में बाबा दे रहे हैं
तो इस जन्म में हम क्यों नहीं बाबा की श्रीमत पर चले? एक तो पवित्र रहें, और तो कोई फांसी तो गले में नहीं डालते हैं ना, तो कोई गंगा में तो धक्का नहीं खिलाते हैं, तुमको कोई पहाड़ों पर तीर्थों पर तो नहीं चढ़ाते हैं। वो पहाड़ों पर चक्कर काटते हैं ना, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, चक्कर तो कहीं कटवाते ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं तुम भला बैठे रहो अपने घर में, उठो बैठो चलो खाओ पियो, परंतु एक ही काम करो, अपन को आत्मा समझ, जितना हो सके उतना मुझे याद करो। तो मीठे बच्चे, तुम्हारी सारी विकारों की खाद निकल जाएगी। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी खाद निकलती जाएगी। तकलीफ तुमको क्या होती है? इतना समय जो तुम देह अभिमानी रहे हो 63 जन्म, तो अभी जो तुमको आत्मा अभिमानी बनना होता है ना, तो अनेक जन्मों की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देह अभिमानी बनने की, देह अभिमान का सुख भोगने की, तो तुम अभी भूल जाते हो। भूल जाते हो तो तुमको घड़ी घड़ी देह भान आ जाता है, समझा ना? तभी बाबा कहते हैं, अच्छा दिन में तो कितनी कितनी देहों को देखते रहते हो, अच्छा रात में तो अपनी खटिया पर बैठे रहो ना, वहां तो तुम अकेले हो ना, कोई का संग तो नहीं है ना। तो उस समय बैठ करके बाबा को याद करो। चौदह ने 66 की वाणी का 11वां पेज। अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। उस समय में ये कोई देहधारियों को तो देखते ही नहीं हो। भक्ति के लिए भी बच्चे, ये अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा रहता है, ज्ञान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अच्छी बातें होती हैं। एकदम ठीक देखो, शिव बाबा, ये ब्रह्मा दादा, और ये वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हैं ना, देखो मैं देखता हूं, बुद्धि में आता है, ओ मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा। कौन सा बाबा कहता है? अरे ब्रह्मा बाबा, मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर विष्णु के बाद 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बनूंगा। ये घड़ी घड़ी हमको यहाँ देखता हूं और फट याद आ जाता है। अच्छा फिर बाबा आएगा। ये क्या बोला? फिर क्यों लगा दिया है? जब फट याद आ जाता है तो कौन याद आ जाता है? हैं? ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे?
शिव बाबा को याद करते थे। मुरली में तो बोला बाबा साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा क्या उस साकार निराकार के मेल बाबा को जानते थे? तो फिर किसको याद करते थे? हाँ, जो आत्माओं का बाप है, जिसका और कोई संबंध नहीं बनता है आत्माओं के साथ, सिर्फ बाप और बच्चों का संबंध है, तो आत्माओं के बाप को याद करते थे। फट से याद आ जाती थी। अच्छा, फिर बाबा आएगा, फिर मुझे विष्णु बनाएगा, ये कब की बात बताई? मुरली कब की है? 66 की मुरली है। उस समय ब्रह्मा बाबा निराकार ज्योति बिंदु बाप को याद करते थे। आत्मा भी ज्योति बिंदु, बाप भी ज्योति बिंदु। फिर सोचते थे फिर बाबा आएगा, माने बाद में बाबा आएगा और आकर के मुझे विष्णु बनाएगा। कृष्ण बनाएगा है या विष्णु बनाएगा? है? कब आएगा? सतयुग में आएगा? है? हाँ, पहले तो संगम में आकर के विष्णु बनाएगा। ब्रह्मा सो विष्णु बनाएगा। आधा कल्प के बाद फिर रावण आएगा। फिर मैं रावण के संग के रंग में पतित बनूंगा। फिर बाबा इसमें प्रवेश करेगा। अभी मैं ये बनूंगा, सामने देखता हूं तो ये बनूंगा। किसको? हैं? अरे विष्णु के चित्र को देखता हूं तो बुद्धि में आता है मैं ब्रह्मा का पार्ट मेरा है, तो फिर मैं विष्णु बनूंगा, ब्रह्मा सो विष्णु। तो तुम भी कहते हो हम भी विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। अच्छा चलो, टोली दो बच्चों को। ये बृहस्पति नकला, कोई बच्चे का नाम होगा बृहस्पति। बृहस्पति की दशा भी कहा जाता है ना बच्चे। तो बृहस्पति, बृहस्पति इस बच्चे का नाम रखा है बृहस्पति। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है ना। क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति माने बड़ा, पति माने पति, पतियों का पति है। तो बरोबर बृहस्पति आकर के तुमको बृहस्पति की दशा में ले जाते हैं ना, यानी ऊंचे ते ऊंची सो भी दैवी बृहस्पति की दशा में ले जाते हैं। कब की बात बताई है? अभी किसकी किसकी दशा बैठती है? अभी कभी राहु की, कभी शनि की, कभी मंगल की, छोटे मोटे ग्रह होते हैं ना, तो बताया उनकी दशा बैठती है। फिर बृहस्पति आवेंगे तो अपनी बृहस्पति की दशा में ऊंचे ते ऊंची दशा में ले जाएंगे। और वो दशाएं होती है वो तो आसुरी होती है।
उसमें भी दशाएं हैं। चलो फिर और भी जाकर दासी चांडाल बनेंगे तो कहेंगे उनको राहु की दशा बैठी। आएंगे तो जिन पर राहु की दशा बैठती है, जाकर दास दासी बनते हैं, चांडाल बनते हैं, सतयुग में तो आएंगे। परंतु अगर यहाँ आश्चर्यवती भागंती सुनंती कथंती तो राहु की दशा में बैठ जाते हैं। परंतु फिर भी दैवी कुल में आवेंगे। मीठे मीठे स्वीटेस्ट स्वीटर, अभी हम स्वीटेस्ट कहेंगे ना, उनको कहेंगे जो सर्विस में तत्पर रहते हैं। वो सबको मीठे लगेंगे। फिर उनके नीचे नंबर है स्वीटर, फिर स्वीट, और स्वीट तो सभी है, क्योंकि बाबा को तो सभी बच्चों को साथ में ले जाना है। परंतु जो सर्विस में शामिल होते हैं, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, खुदा की खिदमत में रहते हैं, खिदमत करेंगे, अपने भारतवासियों की खिदमत करेंगे, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं और कोई देश में तो आते ही नहीं है। तो भारतवासियों की खिदमत करेंगे, उनके ये असुर से देवता बनाएंगे तो अच्छा पद मिलेगा, ऊंचा। क्योंकि अभी हैं वैश्यालय में रहने वाले, उनको फिर शिवालय में ले जाना है। परंतु समझते थोड़े ही हैं कि हम कोई वैश्यालय में हैं। बिल्कुल एक भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 15/9/66 गुरुवार। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। तुम मातु सहायक स्वामी सका, तुम ही सबके रखवारे हो, जिनका कोई और आधार नहीं, उनके तुम एक सहारे हो। सभी शालिग्रामों के प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाए रहे। रूहानी बच्चे क्यों कहा? दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब रूह ही तो हैं, परंतु समझाए किसको रहे हैं?
रूहानी बच्चों को समझाए? तो सारी दुनिया की जो मनुष्य आत्मा है रूहानी बच्चे नहीं है, है या नहीं है? फिर उनको क्यों नहीं समझा रहे हैं? अच्छा, जिनको समझा रहे वो आत्मा अभिमानी बन गए। वाह भाई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है। इसलिए बताया कि और धर्मों में जो आत्माएं जाती हैं वो कमजोर आत्माएं हैं, उनका जो बुद्धि रूपी पात्र है वो छोटा है तुम बच्चों के मुकाबले, और तुम्हारा जो बुद्धि रूपी पात्र है उसमें ढेर सारे ज्ञान रत्न भर जाते हैं, ढेर सारी योग की पावर भर जाती है। ज्ञान और योग बाप का वर्षा है। कोई बच्चे कम वर्षा लेते हैं, कोई बच्चे जास्ती वर्षा लेते हैं। तो तुम इतना रूहानी वर्षा लेते हो कि पूरे 84 जन्म भोगते हो। और धर्मों में जो आत्माएं कन्वर्ट होती हैं तो और धर्मों का संग का रंग लगने के कारण, जन्म जन्मांतर ऐसा होने के कारण वो कमजोर रह जाती है, उनका बुद्धि रूपी पात्र ही छोटा रहता है। पूरी पढ़ाई ही नहीं पढ़ती है क्योंकि पूरा ज्ञान धारण नहीं करती है। पढ़ाई नहीं पढ़ने के कारण फिर याद में भी तीखी नहीं हो पाती, क्योंकि बाप की पहचान कम होती है। तो बताया तुम हो रूहानी बच्चे जिनको बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ बैठना है, तब अपन को आत्मा समझ करके बैठना है। कहाँ? याम कहो, मधुबन में कहो, बाप के सामने कहो, देहभान में रह करके नहीं बैठना है। तुम्हारी पहचान क्या बताई? और जो आत्माएं हैं और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी वो पूरी आत्माभिमानी होकर बाप के सामने नहीं बैठेंगी। कैसे बैठेंगी? देह अभिमान में रह करके बैठेंगी। सारी दुनिया में कितनी बड़ी दुनिया है, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपन को अपनी आत्मा समझते हैं। जानते ही नहीं कि आत्मा क्या है। जबकि आत्मा कोई कोई नहीं समझते हैं तो परमात्मा को कैसे समझेंगे? हैं? परमात्मा माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है। अपनी आत्मा के पार्ट को ही नहीं जानते तो हीरो पार्टधारी के पार्ट को कैसे जानेंगे? ऐसे बाप द्वारा ही आत्मा का भी रियलाइजेशन होता है। कैसे? बाप के द्वारा। क्या सिर्फ बताया? कौन से बाप को मीडिया बनाया है? अरे अभी नाम बताया ना। कैसे बाप के द्वारा? अभी नाम क्या बताया? परमपिता ने भी नाम बताया।
परमात्मा नाम बताया। अभी बताया ना, जब आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को क्या जानेंगे। ऐसे परमात्मा बाप के द्वारा ही आत्मा का रियलाइजेशन होता है। क्या रियलाइजेशन कराने वाला तो शिव बाबा है, आत्माओं का बाप। वो हीरो पार्टधारी नहीं है रंगमंच पर, क्योंकि हीरो पार्टधारी जो रंगमंच पर होता है वो सभी सीन में पार्ट बजाता है या एक बार आकर के पार्ट बजा के चला जाता है? सारे ड्रामा के सभी सीन में पार्ट बजाता है। तो शिव कैसा पार्टधारी है? तो पर्दे के पीछे रहने वाला ऐसा डायरेक्टर पार्टधारी है जो एक बार ही आता है इस 4 सीन वाले ड्रामा के रंगमंच पर और ऐसा सृष्टि का चक्र ज्ञान के डंडे से घुमाता है कि 5000 वर्षों तक ये चक्र ऐसे ही घूमता रहता है। परंतु तुम बच्चों को अपनी आत्मा का रियलाइजेशन कौन कराता है? जो हीरो पार्टधारी परमात्मा है वो तुम बच्चों को रियलाइजेशन कराता है, वो मीडिया बनता है। यानी समझाने की बात है कि सोल क्या चीज है। नहीं तो मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। इसलिए देखो मनुष्य बहुत दुखी है। तो बाप आकर के इनको आइडियल बनाते हैं। जो इडियट थे उनको आइडियल बनाते हैं। आइडियल देवताओं को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को ये तो मालूम ही है कि 5000 वर्ष का ये जो ड्रामा है ये आयु इस सृष्टि की आयु है, इस कल्प वृक्ष की आयु है, ये मानवीय कल्प वृक्ष है। सो बात तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे ये सारी मनुष्य सृष्टि वृक्ष है। पांच 5000 वर्ष का है। जैसे समझते हो कि बरोबर आम का बीज होता है, वो बीज अगर चैतन्य होता तो समझा देता है कि हम बीज हूं। हमारे से ऐसे ऐसे झाड़ पैदा होता है। झाड़ के बारे में कौन नॉलेज देता है? सारे झाड़ की पत्तों की टहनियों की फल फूलों की नॉलेज काहे में छिपी हुई है? बीज में छिपी हुई है। तो वो आम का बीज अगर चैतन्य होता तो बताता। तुमको कौन बताता है? तुम्हारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है इसका बीज कौन है? शिव बाबा। आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? आत्माओं का बाप है। मनुष्य सृष्टि का बाप है। मानवीय मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता। सभी मनुष्य मात्र उसे मानते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म वाले जो हिंदू अपन को कहलाने लगे वो ही मानते हैं। क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, इस्लामी हो, सिख हो, सन्यासी हो,
सभी उसको मानते हैं। किसको? मनुष्य सृष्टि के बाप को। कोई एडम कहते हैं, कोई आदम कहते हैं, कोई आदिदेव कहते हैं, कोई आदिनाथ कहते हैं। जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है ना। तो मानते सभी हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज वो तो चैतन्य है। तो चैतन्य बीज है वो तुमको समझाई देता है कि हम इस मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। हमसे झाड़ ऐसे ऐसे पैदा होता है, परंतु वो आम का झाड़ तो जड़ होता है, बीज भी जड़ होता है। अभी ये है चैतन्य झाड़, एक ही झाड़ है मनुष्यों का। ये एक ही झाड़ है 5000 वर्ष का, और ये वैरायटी झाड़ है। जैसे कोई झाड़ देखे होंगे, ऐसे वृक्ष देखे होंगे जिनमें 2-2 तरह के, 3-3 तरह के, 4-4 तरह के वृक्ष उगे पड़ते हैं। देखे हैं? कभी देखा होगा पीपल के वृक्ष में नीम भी खड़ा होता है, आम भी खड़ा होता है। तो ऐसे ही ये वैरायटी झाड़ है। सो तुम बच्चों को, और सिर्फ तुम बच्चों को, सो भी झाड़ के बारे में सारी डिटेल याद रखना। ये तुम बच्चों का काम है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या? झाड़ के बारे में जो डिटेल है समझानी, जानकारी, तुम बच्चों का काम तो है, लेकिन कैसे? नंबरवार। एक जैसी जानकारी किसी के पास नहीं है। जैसे जैसा पुरुषार्थ करते हैं पढ़ाई का, वैसे वैसे जानकारी। तुमको शुरू से लेकर के, ऊपर से लेकर के यहाँ तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में जैसे बीज में झाड़ होता है ना, तो वो झाड़ का बीज बाप कहते हैं, मैं बीज हूं। बीज को बाप कहा जाता है ना। तो बरोबर वो बीज जो चैतन्य है वो सत्य है। क्या है? वो बीज क्या है? सत्य है। क्यों? उसमें से जो जड़ें निकलेंगी वो सत्य नहीं। तना निकलेगा, टहनियाँ निकलेंगी, फल फूल निकलेंगे, वो सत्य नहीं, वो सत्य। अच्छा, वो जो सत्य होता है वो सदा काल रहेगा या कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा? सदा काल रहेगा। जड़ें आज जड़ें हैं, कल खत्म हो जाएंगी। झाड़ खत्म हो जाएगा तो जड़ें भी, परंतु बीज तो रहेगा। तो ये बीज सत्य है। इसलिए भारत की परंपरा में कौन सी ऐसी मनुष्य आत्मा है जो सदा काल बताई जाती है? शिव शंकर भोलेनाथ को कहते हैं कि न उनका जन्म है न उनकी मृत्यु है। उनका कोई माई बाप नहीं होता, वो सबका बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसको कोई जन्मते नहीं देखता, उसको कोई मृत्यु को प्राप्त होते हुए नहीं देखता। तो वो चैतन्य है, सत्य है। और फिर उनको
कहा जाता है ज्ञान का बीज रूप। क्या? जो सत्य है चैतन्य है। ज्ञान का बीज रूप का मतलब एक तो झाड़ का बीज रूप। झाड़ तो 5000 वर्ष का है। जैसे झाड़ में अनगिनत पत्ते होते हैं, ऐसे ज्ञान के पॉइंट भी अनगिनत होते हैं, या गिना जा सकता है? अनगिनत ज्ञान के पॉइंट्स। वो ज्ञान का सागर कहा जाता है। कहते ही ऐसे हैं परमपिता परमात्मा, ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परमपिता। क्यों? हाँ, जो परम पिता है वो तो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी पिता है। जो धर्म पिताएं हैं उन सब का पिता है प्रजापिता, एडम आदम, तो सब का बाप। लेकिन उसका भी बाप शिव बाप, वो परम बाप है, ऊंचे से ऊंचा बाप है। उसका कोई बाप नहीं। आत्माओं का बाप है। तो कहा जाता है परम पिता परमात्मा, माने जो सबसे ऊंचे है, ऊंचे से ऊंचा बाप, उसको परम पिता कहते हैं। और फिर उससे जो नीचा है उसको कहते हैं परमात्मा। कहते हैं कि वो प्रभु सच्चित आनंद स्वरूप है। कैसा है? सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। अब ये बात किसके लिए कही? निराकार के लिए कहा। जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद रूप है, फिर उनकी महिमा है। जैसे महिमा सुनी, महिमा सबसे न्यारी है। अब ये तो तुम जानते हो कि बाबा की महिमा सबसे न्यारी है, बिल्कुल ही न्यारी। औरों की महिमा के मुकाबले देवताओं की भी महिमा होती है ना, धर्म पिताओं की भी महिमा होती है, महात्माओं की भी महिमा होती है। महात्माएं भी ढेर के ढेर हैं, धर्म पिताएं भी हैं, देवताएं भी करोड़ों हैं, लेकिन बाप एक है जिसकी सबसे न्यारी महिमा है। उनके मुकाबले ये मनुष्य तो तुच्छ बुद्धि है। बड़े देवताओं को भी बताते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, तो उनको भी ये वर्षा देते हैं। पर देखो फिर कुदरत देखो कि हमको ये जो तुम्हारे में और 5000 वर्ष की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान मिला है, अरे फिर इनको कहते नहीं है। 5000 वर्ष की हिस्ट्री, ये तो वंडरफुल बात हो गई कि तुमको जो अभी ज्ञान मिला है और तुम्हारी बुद्धि में जो है कि कैसे ये सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप आते हैं, कैसे सृष्टि को नया बनाए, बादशाही पुरानी को बदल करके नई बादशाही स्थापन करते हैं।
तो तुम बैठे हो, उठते हो, चलते हो, क्योंकि तुम एक्टर हो ना। तो तुम इस ड्रामा के एक्टर हो। सिर्फ तुमको इस ड्रामा के आदि मध्य और आदि मध्य अंत और रचना रचयिता के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, और कोई ये ज्ञान नहीं है। न शूद्र वर्ण वालों को है, न देवताओं को है। तो ये बातें कोई सुनेगा, और सुनेगा तो वंडर जरूर खाएगा कि वाह, ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं है, शूद्रों को भी नहीं है, और इनको है। ये कैसे हो सकता है? ये झाड़ का ज्ञान, ये कहते हैं देवताओं को भी नहीं है और शूद्रों को भी नहीं होता, इनको कैसे हो गया है? क्योंकि जो ज्ञान सागर बाप है, वो ब्रह्मा द्वारा हमको वो वेदवाणी सुनाते हैं। वेद माने ज्ञान की वाणी। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण देवताओं का जन्म होता है। ब्राह्मणों को देवता समझ करके उनकी पूजा करते हैं ना, ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, दक्षिणा वगैरह देते हैं ना। परंतु वो ब्राह्मण देवताएं नहीं होते हैं। देवता बन जाते हैं तो उनका ज्ञान उड़ जाता है, और ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, तो उनमें सारा ज्ञान आ जाता है। पवित्र नहीं है तो ज्ञान उड़ जाता है। तो ये कोई सुनेगा तो वंडर खाएगा। यानी ये जो इनको ज्ञान मिलता है, सो तो परंपरा चलना चाहिए ना। जैसे वो लोग कहते हैं कि भाई ये जो बड़े दिन होते हैं, त्योहार मनाते हैं, वो परंपरा से चले आए। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, अभी तुम जानते हो कि सतयुग में फिर कोई कुछ भी नहीं जानते इन त्योहारों के बारे में। इन त्योहारों के बारे में भी डिटेल तुम जानते हो। ये त्योहार किस समय की यादगार है? तुम जानते हो कि संगम युग में जब बाप आते हैं, तब इन त्योहारों के बारे में रस्म रिवाज शुरू होती है। जैसे दीपावली मनाते हैं, वो तो मिट्टी का दीपक जगाते हैं। वास्तव में ये तुम्हारा शरीर क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी में बाप ज्ञान का घृत डालते हैं, मिट्टी के शरीर में है जो बुद्धि है, उसमें ज्ञान का घृत डालते हैं, और फिर तुम्हारी आत्मा रूपी दीपक को जागृत कर देते हैं। तो उसकी यादगार में दीपावली मनाते हैं, होलिका मनाते हैं, विकारों की लकड़ियों को जलाए देते हैं। तो देखो, इन ब्रह्मा को भी तो ये मालूम है ना कि फलाना दशहरा आएगा, 10 शीशों का हरण होगा। कौन से 10 शीश? रावण के जो 10 शीश हैं, 5 पुरुष के मुख और 5 स्त्री के मुख। 5 पुरुष के मुख हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और स्त्री के 5 मुख हुए पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो 10 विकृतियां हैं इस दुनिया की, जो सात्विक रूप से तामसी बन जाती हैं। सात्विक रूप में सुखदाई और तामसी रूप में दुखदाई हो जाते हैं।
कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सतयुग त्रेता में तुमको दुख देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सात्विक स्टेज में होते हैं। फिर वही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जब दुनिया का तमो प्रधान स्टेज में विनाश होता है तो सारी दुनिया कितना हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी। तो दुखदाई हुए या सुखदाई हुए? दुखदाई। ऐसे ही है 5 विकार, ऐसे नहीं। सतयुग में देवताओं में, इंद्रियों में विकृति नहीं होती है। विकृति माने विकार। आंखों में विकृति तो आती है। आंखों से देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्यार से देखते हैं ना। इंद्रियों से ही प्यार होता है। तो जो इंद्रियों से प्यार होता है उससे सुख भोगते हैं। उस सुख भोगने से आत्मा की शक्ति कुछ न कुछ क्षीण होती है। तो ये विकृति हो गई। लेकिन ये ज्ञान इंद्रियों की विकृति है, इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप में धारण करते हैं विकृति को। और जब द्वापर युग शुरू हो जाता है, द्वैतवादी युग, तो बड़े रूप में विकृति आती है। विकार भोगने वाला भी दुखी, और उस विकार से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी रोते हुए पैदा होते हैं या प्रसन्नता पूर्वक पैदा होते हैं। माँ को भी दुख होता है और बच्चे को भी दुख होता है। ओम शांति।